आत्मनिर्माण के चार आधार। दृष्टिकोण के हेरफेर के आधार पर ही जीवन की अन्य सब प्रक्रियाएं बदलती हैं। इसलिए हमें अपनी आधार नीति में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रारंभिक बात यह है कि हमारा समय, श्रम, धन और मस्तिष्क जितना शारीरिक उद्देश्यों की पूर्ति में, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगता है, उतना ही आत्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाने को तत्पर होना चाहिए। उतना न बन पड़े तो उसे आधा तो लगाना ही चाहिए। पहला है, शरीर को नहीं आत्मा को प्रमुखता दें। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। आत्मा का स्वार्थ ही हमारा सच्चा स्वार्थ है। शरीर की सुविधा और मन की प्रसन्नता को ध्यान तो रखना चाहिए, इतना नहीं कि आत्मा के हाथ पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ लगे ही नहीं। मनुष्य जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम आत्मा की हित साधना करते हुए अपना और दूसरे अनेकों का कल्याण करें। इसलिए जन्म नहीं मिला कि इंद्रियों की प्रसन्नता और मोह, लोभ, मद मत्सर की पूर्ति में निरंतर व्यस्त रहने के अलावा और कुछ सूझ ही न पड़े। आजीविका का उपार्जन आवश्यक है, पर इतना नहीं कि इसके अलावा और किसी काम के लिए अवकाश ही न मिले। आमतौर से हम सब यही भूल करते हैं कि आजीविका उपार्जन, शरीर सेवा और घर गृहस्थी के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। उन कार्यों को करना तो चाहिए, पर वे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होंगे, इसी दृष्टि से करना चाहिए। उनके लिए इतना ही समय, मनोयोग देना चाहिए जितना कि आवश्यक है। स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ परमार्थ की बात भी सोचनी चाहिए, और उसके लिए भी श्रम, समय, मनोयोग का अंश नियमित रूप से लगाते रहना ही चाहिए। जिस प्रकार अपने शरीर, परिवार, संपत्ति एवं मान बढ़ाई का ध्यान रखकर अपने कार्य किए जाते हैं, अनेक प्रयत्न होते हैं और अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं, उसी प्रकार आत्म कल्याण के लिए उपर्युक्त तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। स्वार्थ का ही नहीं, परमार्थ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जिस प्रकार सांसारिक कार्यों की चिंता रहती है और उनकी सफलता असफलता में, लाभ हानि में हर्ष शोक होता है, उसी प्रकार आत्मिक उद्देश्यों और निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करने की जब चिंता रहने लगे, तब समझना चाहिए कि अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। यही आधारभूत परिवर्तन है। इसके संपन्न हो जाने पर उत्कृष्ट जीवन पालन के लिए जितने भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जितने भी संकल्प किए जाते हैं, वह सब पूरे होने लगते हैं। पर यदि मानसिक स्थिति ऐसी न हो, परमार्थ को एक मनोरंजन, प्रयोग, कौतूहल समझकर किया जा रहा हो, तो उससे कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता। आवेश में उत्पन्न हुआ जोश खरोश कुछ ही दिन में पानी के बगोले की तरफ बैठ जाता है। समय न मिलने, आर्थिक तंगी या अन्य कोई अड़चन आने का बहाना करके लोग सत्कर्मों के लिए आरंभ की हुई प्रक्रियाओं का त्याग कर देते हैं। यदि यही अपनी स्थिति हो तो समझना चाहिए कि अभी परिवर्तन कुछ हुआ नहीं। दृष्टिकोण में परमार्थ के महत्व को समुचित स्थान मिल जाना और उसके लिए समय एवं मन के लगने में प्रसन्नता अनुभव होना, निष्ठापूर्वक इस दिशा में प्रयत्नशील रहने की दृढ़ता जड़ पकड़ लेना, आत्म परिवर्तन का यह पहला चिन्ह है। दूसरा चिन्ह है, रूढ़ि को नहीं विवेक को अपनाएं। दूसरा चिन्ह यह है कि जीवन का क्रम अब तक जिस ढर्रे पर चला आया है, उसका अनन्य अनुयायी न रहकर विवेक के आधार पर अपनी गतिविधियों का निर्धारण करने का साहस उत्पन्न हो जाए। साहस के बिना कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। जीवन परिवर्तन जैसी प्रक्रिया को कायर और डरपोक आदमी नहीं कर सकते। ढर्रे में हेर फेर करने की एक तो अपनी हिम्मत नहीं पड़ती, फिर कुछ साहस भी किया जाए तो घर के अन्य सदस्य एवं साथी लोग उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं,
कमज़ोर आदमी झेप जाते हैं और अपने को अपराधी या मूर्ख बनने जैसी झिझक में फंसा हुआ देखकर उठाए हुए कदम को वापस ले लेते हैं। 100 मूर्खों के बीच रहते हुए किसी बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्खतापूर्ण गतिविधियों का अपना लेना शोभा नहीं देता। स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, वे तरह तरह की नादानी करते रहते हैं। यदि अध्यापक उन्हीं की बातों में आ जाए और अपनी रीति नीति छोड़कर उन्हीं की रुचि को देखकर चलने लगे तो उस अध्यापक का क्या गौरव रहेगा। अस्पताल में ढेरों मरीज रहते हैं, उनकी सलाहों और इच्छाओं को महत्व देकर यदि डॉक्टर अपना कार्यक्रम निर्धारित करे तो उसमें उसकी क्या समझदारी रहेगी। चिरकाल से जो बुरा ढल रहा जो संसार में चल रहा है, लोग तो उसी के अभ्यस्त हैं। अभ्यस्त नशेबाजों की तरह वे भी अपनी मानसिक दास्ता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। स्वार्थ और दुष्प्रवृत्तियों में, मूर्खताओं और विडंबनाओं में डूबी हुई दुनिया अपनी ओछी बातों को ही बढ़ा चढ़ाकर महत्व देती है। छोड़ना तो दूर, उसका जोरदार समर्थन भी करती है। और जो लोग उन दोष दुर्गुणों को हटाना चाहते हैं उनका विरोध करती है, व्यंग कसती है, मूर्ख बनाती है और कई बार तो इसी कारण क्रुद्ध होकर पागलों की तरह ईंट मारने का भी उद्यत हो जाती है। ऐसे ही अज्ञानी लोगों से आज का जन समाज भरा पड़ा है। उनकी रुचि का उल्लंघन करने में कुछ अड़चनें आती हैं और उनका मुकाबला करना ही शूरवीरों का काम है। आदर्श की रक्षा के लिए विरोध और कष्ट सहने का साहस जब उत्पन्न हो जाए तो समझना चाहिए कि व्यक्ति के अंतःकरण में आवश्यक परिवर्तन का दूसरा चिन्ह उत्पन्न हो गया। तीसरा है सरलता, सादगी और संतोष। परिवर्तन का तीसरा चिन्ह है सरलता, सादगी और संतोष। उच्च दृष्टिकोण के व्यक्ति इस तरह की वेशभूषा और रहन सहन की पद्धति पसंद नहीं करते जो आडंबर, अपव्यय और छिछोरेपन से भरी हुई हो। खर्चीले और बनावटी जीवन को सादगी में बदल देने से बहुत समय और धन सहज ही बच जाता है। आर्थिक तंगी अनुभव करने और निरंतर उसी की पूर्ति में व्यस्त रहने का एक ही कारण है खर्चों का बहुत बढ़ा लेना। चौका चूल्हा और पहनने ओढ़ने का साधारण खर्च जितना होना चाहिए उससे कई अधिक खर्चा लोग आडंबर और विलासिता की बातों में करते रहते हैं। उसकी पूर्ति में फिर निरंतर व्यस्त और चिंतित रहना पड़ता है। ऐसे लोग परमार्थ, आत्मनिर्माण, पारिवारिक उत्तरदायित्व, लोक सेवा आदि के लिए समय कहाँ से निकाल पाएंगे। जिसके पास पेट धंधों और आडंबरों से फुर्सत नहीं, उसे जीवन लक्ष्य की ओर ध्यान देने और उसके लिए कुछ करते रहने की इच्छा ही क्यों होने लगी। सादगी, संतोष और सरलता का जीवन बिताने से, सांसारिक उन्नति की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं न रखने से शारीरिक और मानसिक अवकाश मिलने लगता है। चिंताएं बहुत हल्की हो जाती हैं और समस्याएं सुलझी हुई दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही व्यक्ति लोकहित और आत्मकल्याण की दिशा में कुछ कर सकने में समर्थ हो सकते हैं। जीवन को लौकिक आडंबरों से भरना हो तो स्वभावतः आत्मकल्याण एवं परमार्थ के कार्यों के लिए कुछ ठोस काम करना होता हो तो सांसारिक दृष्टि से साधारण काम चलाओ और संतोषी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। जिन्होंने जीवन का सदुपयोग करना निश्चय किया हो उन्हें सादगी की बात भी अपना लेनी चाहिए। श्रेयार्थी को ये तीसरा परिवर्तन भी करना ही होता है। बहुत कमाने की अपेक्षा ये बहुत सत्कर्म करने की बात ही सोचता है। चौथा है दया, प्रेम और करुणा। परिवर्तन का चौथा चिन्ह है प्रेम, करुणा, दया, क्षमा और उदारता की अनुभूतियों का अंतःकरण में बढ़ते चलना। अपने ही सुख की बात सोचना, दूसरों के प्रति निष्ठुरता का व्यवहार करना, दूसरे के दुख दर्द से द्रवित न होना और पत्थर जैसा हृदय लेकर केवल भोग और संग्रह की ही बात सोचते रहना आसुरी प्रकृति का परिचायक है। मानवता का प्रतीक करुणा ही कही गई है। दूसरों का दर्द जिन्हें अपना दर्द लगता है और दूसरों को ऊंचा उठाने में जिन्हें आनंद आता है
उन्हें ही मनुष्य कहना चाहिए। सेवा, उदारता और दया आचरण में छलकते रहते हैं, उन्हें सज्जन ही कहा जा सकता है। दुष्टता और निष्ठुरता केवल विविध विधि भोग भोगते रहने और अधिक से अधिक संग्रह करते चलने की प्रेरणा देती है। इसे बदलकर व्यक्ति यदि त्याग एवं संयम को अपनाए और परहित में अपनी सामर्थ्य का उपयोग करने लगे तो समझना चाहिए कि निर्माण और परिवर्तन की मंजिल पर प्रगति हो रही है। अन्यथा सिद्धांतवाद की बातें बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले और व्यवहार में पूरे कंजूस और निष्ठुर रहने वाले धूर्त तो घर घर में भरे पड़े हैं। इस धूर्तता का प्रदर्शन तो अपने को सज्जन सिद्ध करने के लिए कोई भी करता रहता है। दान को मानव जीवन का प्रधान धर्म माना गया है। दया की भावनात्मक प्रवृत्ति का प्रत्येक स्वरूप दान ही है। यूँ दान की सत्प्रवृत्ति का आज दुरुपयोग ही अधिक होता है। भोले लोगों को धूर्तों द्वारा दान धर्म के नाम पर ही ठगा जाता है और उससे बुराइयां भी बढ़ती हैं। ये दोष दान का नहीं, अविवेक का है। विवेक पूर्वक गिरे हुए को उठाने और पीड़ितों की सहायता करने के लिए कुछ दिया जाता रहे तो इससे आत्मा को संतोष होता है, उसका उत्साह और बल बढ़ता है। सत्प्रवृत्तियाँ भी संसार में दान धर्म के आधार पर ही जीवित रहती और पनपती हैं। परिवर्तित दृष्टिकोण का व्यक्ति कितना ही गरीब क्यों न हो, संसार को उत्कर्ष की ओर अग्रसर करने के लिए उसके दैनिक जीवन में दान के लिए कुछ न कुछ स्थान रहता ही है। शरीर से, बुद्धि से, धन से, भावना से वह दूसरों के लिए साधन में कुछ न कुछ त्याग करता ही रहता है। ओम शांति।